Hello everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. How are you? I hope you all are fine students. Today I am going to start your next chapter, that is chapter 11, force and pressure. Okay, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आपके साइंस सब्जेक्ट का नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी मे knowledge about force and pressure. Okay, so let's start from first topic of this chapter, force and pressure. ओके, सो फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है हम इस चैप्टर में सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे. ओके, जैसे इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करती हैं. ओके, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वाइदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन अदर. क्या आपको याद है हमने किस बेस पे डिसाइड करते थे कि कौन सी ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव कर रही है कौन सी कम. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने मूव किया उसको हम कौन सी टर्म बोलते हैं. ओके, यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन. आपको पता है जो बॉल है ग्राउंड पे मूव कर रही है वो स्लोली क्या करती है, स्लो डाउन हो जाती है. समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कई बार क्या होता है वो जो बॉल मूव कर रही होती है कई बार तो स्टॉप हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है या फिर उसकी डायरेक्शन ही मोशन की चेंज हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब वो स्लो डाउन भी हो जाती है एंड उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. मतलब ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट स्लो होती है या फास्ट होती है. कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, तो उसके लिए हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. ओके, एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो उसके लिए जैसे फुटबॉल है बच्चे, वट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. हम क्या करेंगे फुटबॉल को मूव करने के लिए. वट डू यू डू टू मेक मूविंग बॉल मूव फास्टर. हम एक बॉल जो मूव कर रही है उसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे. हाउ डज़ अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. जो गोल कीपर होते हैं गेम में वो बॉल को कैसे स्टॉप करते हैं. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ स्टिक. हाउ. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower or its direction of motion change. इन सभी सिचुएशन में क्या होता है जहाँ तो बॉल मूव करना स्टार्ट करती है या फिर अगर मूव कर रही है तो वो फास्ट या फिर स्लो डाउन हो जाती है या फिर क्या होता है कई बार उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है. ओके, तो वी ऑफ्टन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल. इन सभी केसेस में हम क्या करेंगे उस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे इन द फेस ऑफ, जैसे किक्ड, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए उसको हम किक करेंगे बॉल को, उसको मूविंग फास्ट कराने के लिए उसकी मोशन को फास्ट करने के लिए उसको पुश करेंगे, थ्रो करेंगे, फ्लिक करेंगे. ओके, तो उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है इसके आपके माइंड में कि ये फोर्स क्या होती है. व्हाट इज़ अ फोर्स. वट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड. ये बॉडीज़ को क्या कर देती है जो जिसके ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं फोर्स को. वी शैल सीक एन आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. ओके, तो आपका सबसे पहले वाला टॉपिक कौन सा है, फोर्स. ओके, तो फोर्स मेनली क्या होता है, आप पुश और पुल. फोर्स क्या होती है बच्चे, मेनली पुश और पुल. ओके, पुश का मतलब होता है धक्का लगाना, पुल का मतलब होता है खींचना. ओके, जैसे एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. मतलब हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं. जैसे हम किसी डोर को ओपन कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं. उस डोर को शट कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं. ओके, जैसे हम मतलब डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जैसे शटिंग, ओपनिंग, किकिंग, हिटिंग. ओके, ईच ऑफ दीज एक्शन यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन सभी एक्शन से क्या हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है. ओके, कैन दीज टर्म्स कैन बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म. कि इसको हम एक से ज़्यादा टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास एक्टिविटी है, जैसे मतलब हमारे पास जो फैमिली सिचुएशंस होती हैं, जैसे हमने क्या करना है, जैसे सभी एग्जांपल्स लिए ना, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, इन सभी के लिए आपके पास एक टेबल है. जैसे मोशन मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल. आपके टेबल के पे एक बुक पड़ी है उसको आपने मूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको पुश करेंगे.
मतलब धक्का लगाएंगे, या फिर उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, या फिर लिफ्टिंग मतलब उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेंगे। ओके, तो इन दोनों केसेस में, इस केस में क्या हुआ, उसकी पुश भी हो सकती है, पुल भी। जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ओपनिंग के लिए उसको हम क्या करेंगे, पुशिंग, शटिंग के लिए उसको हम क्या करेंगे, पुलिंग। ओके, तो इन दोनों के लिए भी, इसमें भी पुश और पुल आ गया। ओके, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में क्या होगा, मतलब उनको हम ग्रुपिंग करेंगे पुश और पुल में, मतलब जहाँ तो किसी चीज़ को हम पुश करेंगे या फिर उसको पुल करेंगे। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक टर्म में उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। तो वी कैन से इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ओके, जो पुश और पुल आप ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फोर्स। ओके, तो उसके बाद बच्चे वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। जो मेनली ऑब्जेक्ट्स का मोशन भी होता है किसके कारण होता है, फोर्स के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, मतलब वो फोर्स कब एक्शन में आती है। ओके, तो इसके लिए जैसे आपके पास एक्टिविटी है, आपने 6th क्लास में पढ़ा था, जो मैग्नेट्स क्या करते हैं, आयरन के पीस को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, क्या उस अट्रैक्शन को हम पुल कह सकते हैं, या फिर जैसे कह लो जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्सेस होती हैं मेनली क्या होती हैं, उस रिपल्शन एंड अट्रैक्शन को हम इंटरेक्शन का नेम देते हैं। जैसे मैग्नेट की बात की थी ना, जो मैग्नेट आयरन पीस को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो मैग्नेट सिमिलर फेस होते हैं, जो पोल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, रिपेल। तो उन अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम इंटरेक्शन का नाम देते हैं। तो ऐसी फोर्स होती है बच्चे, जो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, मतलब जो फोर्स कैसे एक्शन में आती है, जो प्ले करती है, व्हेन फोर्सेस आर ड्यू टू, मतलब जो फोर्सेस क्या होती है, ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ओके, तो उसके लिए जैसे आपके पास एक्टिविटी है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, कोई मैन स्टेशनरी मतलब एक खड़ी हुई कार के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू दिस प्रेजेंस, क्या उसके खड़े खड़े ही कार मूव करेगी, नो। जैसे नाउ सपोज नाउ द मैन बिगिंस टू पुश द कार, अब मैन ने क्या कर दिया, उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही अप्लाइज अ फोर्स, कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हो सकता है वो कार मूव करना स्टार्ट कर दे जिस डायरेक्शन में उसको उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी। ओके, तो ऐसे जैसे आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जैसे ये 2 गर्ल्स हैं, ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, एंड सेकंड में क्या कर रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। एंड जो लास्ट पिक्चर है उसमें जो फार्मर है वो काऊ को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, एंड काऊ भी उसको पुल कर रही है। इन सभी फोर्स केसेस में क्या हो रहा है, जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं। ओके, तो मतलब इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं फोर्स को प्ले करने के लिए। मतलब फोर्स तभी लगेगी जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। ओके, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, तभी तो फोर्स लगेगी ना। ओके, तो फोर्सेस कब आती हैं, मतलब फोर्स व्हेन फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर विद रिपल्शन और अट्रैक्शन, जो भी कह लो। ओके, सो वन नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या होती हैं, इसके लिए जैसे हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, आपने टग ऑफ वार गेम के बारे में सुना होगा। ओके, इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम में क्या होता है, 2 टीम्स होती हैं जो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं। ओके, एंड मेंबर्स ऑफ बोथ टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। एंड जो मेंबर्स होते हैं हर एक टीम के, वो अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं रोप को। ओके, is it similar in each situation? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally win the game. And जो इस गेम में जो टीम लार्ज फोर्स अप्लाई करती है, मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है, वो टीम क्या हो जाती है, विन। ओके, एंड इसी एक्सप्लोरिंग फोर्स को समझने के लिए आपके पास एक और एक्टिविटी है, जैसे चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और बॉक्स। आपने एक टेबल और बॉक्स ले लिया, इसको क्या करना है, 2 पर्सनस ने मिलके उसको पुश करना है। तो आप देखोगे वो इजीली क्या करेगा, मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में वो 2 पर्सनस उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो बॉक्स उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। बट व्हेन दीज 2 पर्सनस अप्लाई
अप्लाई अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक पर्सन एक साइड से एंड दूसरा पर्सन दूसरी साइड से उस टेबल पे जहाँ बॉक्स पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो टेबल मूव नहीं करेगा, मतलब वो जस्ट अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर, मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ओके, ऐसे टग ऑफ वार में होता है, जो एक टीम दूसरी टीम दोनों एक दूसरे को जो रोप को अपनी अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो फोर्सेस अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर, मतलब जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती हैं तो वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, तो उसकी नेट फोर्स क्या होती है, उनका डिफरेंस। ओके, तो एक्सप्लोरिंग फोर्स से हमें क्या आएगा, क्या पता चलता है, व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन देन द नेट फोर्स इज अ addition of these forces. When two forces act in opposite direction, the net force acting on it's a difference between the टू फोर्स। एंड जो बच्चे फोर्स होती है वो स्मॉलर होती है या लार्जर होती है, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी थी। ओके, एंड जो बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाला टॉपिक आपने एक बार रीड करना है एंड